प्रिय दर्शकों, प्रेमपूर्ण नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम और सबसे व्यापक अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय श्री कृष्ण की पूर्ण वाणी का सार है, जिसमें संन्यास, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष जैसे जीवन के गूढ़ रहस्यों का पूर्ण उद्घाटन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है, जहां हर श्लोक आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसका हर अंश आपके भीतर के सत्य को जागृत करने वाला है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। संक्षिप्त विवेचन। इस अध्याय में कुल 78 श्लोक है। यह गीता का सबसे बड़ा अध्याय है और इसे पूर्ण ज्ञान का सार कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से कार्यों का त्याग और संन्यास, गुणों की पहचान, कर्म के प्रकार और भक्ति की पराकाष्ठा आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अर्थात भगवान कहते हैं, इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का परित्याग संन्यास है और सभी कर्मों के फल का त्याग करना त्याग कहलाता है। न ही देहभृता शक्यं त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल इत्यादि से त्यागीते भेदीयते। अर्थात शरीरधारी पुरुष के लिए समस्त कर्मों का पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है, पर जो फल की आकांक्षा नहीं रखता वही सच्चा त्यागी है। कर्म के 3 प्रकार। नंबर 1 सात्विक कर्म, यत्तु कर्मापरं क्रियते बहुसंग रहितम अहंकार रहितम तत्सात्विकम। अर्थात वह कर्म जो बिना मोह और अहंकार के कर्तव्य समझकर किया जाए, वह सात्विक है। नंबर 2 राजसिक कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते तद्राजसम। अर्थात जो कर्म स्वार्थ या फल की कामना से किया जाए, वह राजसिक है। नंबर 3 तामसिक कर्म, अनुबंध क्षयन हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते। अर्थात जो कर्म अज्ञानता व मोह के कारण किया जाता है। भक्त्या माम बीजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। अर्थात भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे तत्व से जान सकता है और मुझे जानकर ही वह परम धाम में प्रवेश करता है। इस अध्याय के श्लोक अर्थात गीता सार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तू सारे धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। निष्कर्ष नैतिक शिक्षा। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि न कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन फल की आकांक्षा त्यागनी चाहिए। हाँ, सच्चा संन्यास कर्मों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित करके करना है। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है मोक्ष के लिए। भगवान की शरण ही अंतिम समाधान है। महत्व। यह अध्याय जीवन की जटिलताओं को सरल करता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल मार्गदर्शन है जो आत्मिक शांति, कर्तव्य बोध और परम सत्य की खोज में है। इसमें जीवन के हर कर्म का ईश्वर से संबंध स्थापित किया गया है। प्रिय आत्माओं, यदि इस अध्याय ने आपके हृदय में एक भी किरण जागृत की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी अगली आध्यात्मिक प्रस्तुति की सूचना आपको मिलती रहे। अपने विचार नीचे कमेंट करें। क्या आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा? आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी आत्मा को ऊर्जा देता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो अब तक के सभी अध्यायों में हमारे साथ जुड़े। अगली वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18 के गूढ़ समापन भाग में, जो जीवन की पूर्णता का रहस्य उजागर करेगा। आप सभी को श्री कृष्ण की वाणी से जीवन में प्रकाश, शांति और प्रेम मिले। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय जीवन।